सुंदर वन के एक पुराने कोने में रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ पुराने पत्तों को सिलकर किसी तरह घर चलाती थी। उसकी बेटी गुड़िया अपनी सबसे पक्की और अमीर सहेली सुहानी तोती की शादी की खबर लेकर चहकती हुई घोंसले में आती है। मम्मी, सुहानी तोती की शादी पक्की हो गई है। मैं उसे विदाई में देने के लिए लाल गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक सुंदर लहंगा चाहती हूँ, ताकि उसका विदाई घोंसला सबसे महके। रानो, तोता परिवार बहुत अमीर है और हमारे पास तो ताज़ा गुलाब खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। हम अपनी लाडली की ये जिद कैसे पूरी करेंगे? टुन्नू जी, मैं एक माँ हूँ और एक दर्जन भी। अपनी बेटी की सहेली के लिए मैं अपनी पूरी कला लगा दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे रात दिन एक करना पड़े। रानो चिड़िया कुछ पुराने तिनकों के पैसे लेने तोता परिवार के आलीशान आंगन में पहुंचती है, जहां दोपहर की कड़कती धूप थी। वहां बैठी घमंडी गोरी कौवी और बबली कबूतरी शादी के लिए महंगे कपड़ों की नुमाइश कर रही थी। रानो को देखते ही गोरी कौवी जहरीली मुस्कान के साथ पूरी महफिल के सामने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। अरे देखो, फटी चोंच वाली दर्जन आ गई। रानो, तुम्हारी भिखारी बेटी हमारी सुहानी तोती की शादी में आकर अमीरों की महफिल को गंदा करेगी क्या? सही कहा गोरी बहन, अपनी औकात देखो रानो। सुना है तुम्हारी बेटी सुहानी को कोई गिफ्ट देने के सपने देख रही है। तुम गरीबों के पास देने के लिए फटे पत्तों के सिवा है ही क्या? गोरी बहन, मेरी गरीबी का मजाक उड़ा लो, पर मेरी बेटी के प्यार का नहीं। मैं सुहानी की विदाई के लिए ऐसा उपहार सिलूंगी कि तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी। शाम ढलते ही आसमान में धूल भरा भयंकर अंधर चलने लगता है, लेकिन रानो अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ शाही गुलाब के बगीचे में पहुंच जाती है। वहां नुकीले और जहरीले कांटों की ऊंची बाड़ थी, जो तेज हवाओं के कारण और खतरनाक हो गई थी। अपनी बेटी के अरमानों के लिए रानो उस तूफान में कांटों के बीच घुस जाती है। रानो, वापस आ जाओ, हवा बहुत तेज है और कांटे तुम्हारे कोमल पंखों को चीर रहे हैं। नहीं टुन्नू जी, आज एक माँ की ममता दांव पर लगी है। मैं इन कांटों के दर्द से नहीं डरती। मुझे सुहानी के लहंगे के लिए सबसे सुंदर गुलाब चुनने ही होंगे। रात होते ही आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और ठंड बढ़ जाती है। रानो और टुन्नू गुलाब की भारी पंखुड़ियों को लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ रहे होते हैं, पर भारी बारिश के कारण उनके पंख जवाब दे देते हैं। वे मजबूरन रास्ते में पड़ने वाली कालू कव्वे की सिलाई की दुकान पर आसरा लेते हैं। अरे रानो बहन, टुन्नू भाई, इस तूफानी रात में इतने कीमती और जादुई लाल गुलाब लेकर कहाँ जा रहे हो? बाहर बहुत ठंड है, तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कालू भाई, हमें सुबह तक सुहानी तोती के लिए इन गुलाबों से एक सुंदर लहंगा सिलना है। हमारी बेटी अपनी सहेली को ये गिफ्ट देना चाहती है। इतने दुर्लभ गुलाब, अगर इसका लहंगा मैं चुरा लूं तो अमीर तोता परिवार मुझे माला माल कर देगा। तुम लोग थक गए हो, सो जाओ, मैं भी तुम्हारी सिलाई में मदद करता हूँ। आधी रात को जब रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा थकान के कारण गहरी नींद में सो जाते हैं, तब कालू कौवा अपनी औकात दिखाता है। वो रानो की कड़ी मेहनत से चुने गए उन जादुई गुलाबों को चुरा लेता है और उनकी जगह सड़े गले बासी फूल रख देता है। रानो को धोखा देकर कालू कौवा रात के अंधेरे में ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। बेवकूफ चिड़िया, रात भर काटे तूने सहे और अमीर तोता परिवार से इनाम मैं लूटूंगा। अब इन सड़े फूलों से सिलना अपना लहंगा। सुबह रानो की आँख खुलती है। वो जैसे ही अपनी पूंजी को देखती है, उसकी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ सड़े हुए काले फूल पड़े थे और कालू गायब था। रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि कुछ ही घंटों में शादी शुरू होने वाली थी। बर्बाद हो गई, लूट गई मैं। उस पापी कालू ने मेरे सारे सुंदर गुलाब चुरा लिए और ये सड़े फूल छोड़ गया। अब मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी? उस धूर्त ने हमारे साथ चीटिंग की। रानो, अब इतना समय नहीं है कि हम दोबारा बगीचे में जाएं। तोता परिवार के मेहमान आने शुरू हो गए होंगे।
रानो चिड़िया रोने के बजाय अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और कालू के धोखे का जवाब देने के लिए टुन्नू चिड़े के साथ एक नए रास्ते पर उड़ चलती है। वे उड़ते उड़ते शिकारी बाज के खतरनाक इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। टुन्नू जी, कालू कौवा हमारे गुलाब चुरा सकता है, पर मेरी ममता और सिलाई का हुनर नहीं चुरा सकता। सामने देखो, उस पार इंसानी बस्ती के बड़े बंगले में लाल गुलाबों का बगीचा है। हमें वहां जाना ही होगा। रानो, धीरे बोलो। ऊपर बादलों में शिकारी बाज चक्कर काट रहा है। अगर उसने हमें देख लिया तो हम इंसानी बस्ती के उस बगीचे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोपहर होते ही कड़कती धूप और उमस बढ़ जाती है और दोनों किसी तरह बाज से बचकर उस आलीशान बंगले के बगीचे में उतरते हैं, जहां लाल गुलाब खिले थे। लेकिन जैसे ही रानो चोंच से गुलाब तोड़ने बढ़ती है, झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार शिकारी बिल्ली उन पर झपट्टा मारती है। रानो, बचो, बिल्ली आ गई। रानो को बचाता है और बिल्ली का पंजा उसके पंख पर लग जाता है। आह, मेरा एक पंख जख्मी हो गया। रानो, तुम जल्दी से गुलाब तोड़ो। रानो रोंगटे खड़े कर देने वाले डर के बीच बहादुरी से उड़कर बिल्ली की आंखों के सामने धूल उड़ाती है और चोंच से गुलाब तोड़ लेती है। टुन्नू जी, मैंने सबसे ताज़ा और सुंदर लाल गुलाब तोड़ लिए हैं। बिल्ली दोबारा झपट्टा मारे उससे पहले मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम तुरंत यहाँ से उड़ते हैं। बिल्ली के खूनी पंजों से बचकर रानो और जख्मी टुन्नू चिड़ा नदी के किनारे एक बड़े घने पेड़ पर उतरते हैं। समय तेजी से बीत रहा था और तोता परिवार के यहाँ शादी का मुहूर्त नजदीक आता जा रहा था। टुन्नू जी, सूरज सिर पर आ गया है और बिना मजबूत धागे के मैं इन भारी गुलाब की पंखुड़ियों को आपस में कैसे जोड़ूंगी? रानो, हिम्मत मत हारो। धागे की जगह तुम मेरे पंखों के इन बारीक रेशों का इस्तेमाल करो। अपनी बेटी की इज्जत और खुशी के लिए ये पिता अपना सर्वस्व देने को तैयार है। रानो चिड़िया नम आंखों से अपने पति के दिए रेशों को उठाती है और अपनी चोंच को सुई बनाकर सिलाई शुरू करती है। वह दोपहर की तपिश में अपने पसीने से उन जंगली गुलाबों को आपस में पिरोकर एक अद्भुत आकार देने लगती है। बस थोड़ा सा और। सुहानी तोती के लिए ये लहंगा सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि हमारी इज्जत का सा है। गोरी कौवी को देखना होगा कि गरीब के हौसले कितने बड़े होते हैं। शाम के समय तोता परिवार के यहाँ मेहमानों का हुजूम उमड़ पड़ता है और मौसम सुहावना हो जाता है। तभी धोखेबाज कालू कौवा रानो के चुराए हुए गुलाबों से बना लहंगा लेकर वहां पहुंचता है और खुद को सबसे बड़ा कलाकार घोषित करता है। गोरी कौवी और बबली कबूतरी उसके सामने रुपयों की थैली फेंकती हैं और उसकी वाहवाही करती हैं। तोता जी, पूरे जंगल में ऐसा गुलाब का लहंगा कोई नहीं सिल सकता। इसे मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर बनाया है। इसे सुहानी तोती के डोली घोंसले पर टांगिए। देखा, इसे कहते हैं औकात। रानो दर्जिन तो रास्ते में ही कहीं मर गई होगी और कालू भाई ने कमाल कर दिया। तभी ढलते सूरज की लालिमा के बीच रानो चिड़िया, टुन्नू चिड़ा और उनकी बेटी गुड़िया मंडप में प्रवेश करते हैं। रानो के पंजों में उनका बनाया हुआ नया अमर जंगली लहंगा था, जिसकी चमक के आगे कालू कौवे का चुराया हुआ लहंगा फीका लगने लगता है। सुहानी, देखो मेरी मम्मी तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। ये अमर गुलाब का लहंगा है, जिसे मम्मी पापा ने अपने खून पसीने से सींचा है। झूठ! ये चिड़िया चोर है। इसने मेरे डिजाइन की नकल की है। इसका लहंगा नकली है। मंडप में हंगामा मच जाता है और तोता परिवार असमंजस में पड़ जाता है कि किसका लहंगा असली है और किसने चीटिंग की है। तभी जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी उल्लू बाबा न्याय करने के लिए आगे आते हैं। वे दोनों लहंगों को ध्यान से देखते हैं और सच का पता लगाने के लिए एक तरकीब आजमाते हैं। शांत हो जाइए सब। कला की परीक्षा पैसों से नहीं, बल्कि उसकी शुद्धता से होती है। इन दोनों लहंगों को पानी की बौछार में रखा जाए। जो असली होगा वो और खिलेगा, जो नकली होगा वो बिखर जाएगा।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस भिखारिन रानो का झूठ अभी सबके सामने आ जाएगा। रात होते ही आसमान में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और दोनों लहंगों पर पानी की बौछार की जाती है। कालू कौवे का चुराया हुआ लहंगा पानी पड़ते ही बिखरने लगता है और उसकी पंखुड़ियां सड़कर गिरने लगती हैं। लेकिन रानो का अमर जंगली गुलाब का लहंगा पानी की बूंदों से और ज्यादा चमकदार और महकने लगता है, जिससे उसकी खुशबू पूरे वन में फैल जाती है। धूर्त कालू, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। इस लहंगे की पंखुड़ियां रानो के पसीने से जुड़ी हैं और तुम्हारे लहंगे में चोरी की बू आ रही है। तुमने रानो के साथ चीटिंग की है। इसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया उल्लू बाबा। इसने रात को हमारे गुलाब चुराए थे। इसे इस जंगल से बाहर निकाला जाए। पूरा तोता परिवार कालू कौवे को धक्के मारकर शादी से बाहर निकाल देता है और गोरी कौवी शर्म के मारे अपना मुंह छिपा लेती है। रानो चाची, आपने मेरी विदाई को स्वर्ग जैसा सुंदर बना दिया। गोरी चाची के सोने के तार इस ममता के लहंगे के आगे मिट्टी के समान है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे सीधेपन का और तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। आज तुमने साबित कर दिया कि माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। अगली सुबह जब सुनहरी धूप खिली तो सुहानी तोती का डोली घोंसला उस महकते हुए लहंगे की खुशबू के साथ नए सफर पर रवाना हुआ। पूरे जंगल के पक्षियों ने रानो और टुन्नों के ऊपर फूलों की वर्षा की और उनकी ममता को सलाम किया। मेरी बच्ची, आज तुम्हारी सहेली खुश है और इस माँ की सिलाई सफल हुई। हमेशा याद रखना, ईमानदारी और मेहनत की कभी हार नहीं होती। पूरा सुंदरवन रानो चिड़िया की जय जयकार करता है और कहानी एक बेहद भावुक मोड़ पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धोखे और चीटिंग की उम्र बहुत छोटी होती है। माता पिता का सच्चा त्याग, मेहनत और ईमानदारी हर तूफान को पार करके जीत ही जाती है।